पूर्वी दिल्ली ईडीएमसी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कोरोना काल में ईडीएमसी के वर्कर ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार में से किसी एक सदस्य को नियुक्ति पत्र दिए गए। यह नियुक्ति पत्र डेली बेसिस के आधार पर दिए गए और 100 कर्मचारियों को यह नियुक्ति पत्र बांटे गए। पूर्वी दिल्ली मेयर निर्मल जैन ने कहा कि पहले हम डेली बेस पर इनको सर्विस देते हैं, इसके बाद फिर इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा। वहीं जब मेयर से पूछा गया कि डेली बेस के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम करने की क्या आवश्यकता थी, वहीं निर्मल जैन ने कहा कि यह प्रोग्राम हमारी तरफ से नहीं, यह यूनियन की तरफ से प्रोग्राम किया गया है। जो करुणा मूलक आधार पे आज हम कर्मचारियों को आज अपने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। तो जिन कर्मचारियों को अपनी सर्विस के दौरान, सेवा काल के दौरान जिनकी डेथ हो जाती है, करुणा मूलक आधार पर उनको हम सर्विस देते हैं और वो समय समय पे देते रहते हैं। लेकिन आज बहुत शुभ दिन है। आज हम सब लोगों ने 100 के करीब कर्मचारियों को आज हम इस प्रकार के मूलक आधार पे आज वो डेली वेजर का जो हमारा रहता है, डेली वेजर जो होता है वो हटता नहीं हो सकता। डेली वेजर फिर परमानेंट होता है। एक प्रोसीजर होता है, पहले डेली वेजर लगता है, पहले 89 डेज का लगता है, इसके बाद डेली वेजर लगता है और डेली वेजर के बाद उसको परमानेंट होता है। तो आज ये कह सकते हैं कि आज डेली वेजर के रूप में हमेशा काम करता रहेगा और आगे उसको पक्का करने की सर। लेकिन अभी तक जो मांग चलती है कर्मचारियों की पक्का करने की है और डेली वेजर के लिए अगर कार्यक्रम किया है तो इतना बड़ा कार्यक्रम करने आपने खुद कहा ये कार्यक्रम हमारी तरफ से ये कार्यक्रम तो आज यहाँ की सफाई कर्मचारी की यूनियन है, दिल्ली सफाई मजदूर, उन्होंने किया है, भाइयों ने किया है, उनके कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं आमंत्रित किया और सफाई कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में डायरेक्ट लड़ाई लड़ी है, ऐसे कर्मचारियों का मैं अभिनंदन करता हूँ और वो जब भी बुलाएंगे मैं अवश्य। लेकिन वही यूनियन नेता मुकेश वैद्य से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्रोग्राम को हम नकारते हैं और यह प्रोग्राम हमारी तरफ से नहीं हुआ है। इस प्रोग्राम का बजट 7 लाख है। यह प्रोग्राम ईडीएमसी ने किया है। यूनियन के पास इतना पैसा नहीं है और यह वर्करों को धोखे में रख रहे हैं। अगर हमें पता होता कि यह नियुक्ति पत्र डेली बेस के लिए बांटे जा रहे हैं तो हम यहाँ पर नहीं आते। वर्कर को 4 साल पहले यह देने चाहिए थे। नियुक्ति पत्र 4 साल बाद आज भी उन्हें डेली बेस के लिए ही नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो 4 साल का उनका पैसा कौन देगा? यूनियन की मांग थी परमानेंट करने की, लेकिन इतने बड़े आधार पर प्रोग्राम करने के बाद भी डेली बेस के नियुक्ति पत्र बांटे गए। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। प्रोग्राम में मैं इसकी निंदा करता हूँ और जो यूनियनों का मकसद था, यूनियनों को धोखा दिया जा रहा है। जो कर्मचारी को 4 साल पहले कोरोना मूलक आधार पर 89 डेज के या रेगुलर के ऑर्डर दिए जाने चाहिए थे, वो 4 साल बाद दे रहे हैं। तो 4 साल का उस कर्मचारी का नुकसान का भुगतान कौन करेगा? और जो यूनियनों की मांग थी वो थी कर्मचारी को परमानेंट करने की। जो 20-20 सालों से चाहे वो कोरोना मूलक आधार पर लगा हुआ है, चाहे वो जनरल सफाई एवजीदार कर्मचारी है, उन सब कर्मचारियों को पक्का करने की जो कर्मचारियों की हड़तालें चल रही थी यूनियनों की, वो हड़ताल थी। लेकिन इसमें तो ये सब लोगों को हमें अभी तक इन्होंने बताया नहीं था। हम तो सोच रहे थे कि परमानेंटी के लेटर बांटेंगे, यूनियनों को किसी को नहीं बताया। यहाँ लाके जब अब इन्होंने लेटर बांटे, जब मैंने अभी एक लेटर पढ़ा तो उसमें केवल कर्मचारी को 5 साल के बाद, जो 5 साल पहले कर्मचारी के आश्रितों की डेथ हुई थी, उनको आज ये डेली वेजर का लेटर दिया गया है। तो हम इसकी निंदा करते हैं। ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम और इतना बड़ा खर्चा करके या मीडिया को बुलाकर जो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये एक ढोंग और एक ढकोसला है, जिसकी लड़ाई को लेकर के हम हाई कोर्ट तक गए हुए और हम ये न्याय हाई कोर्ट से दिलाएंगे। ये कोई एहसान नहीं कि आज 5 साल के बाद तुम कर्मचारी को डेली वेजर के लिए नौकरी दे रहे हो। तो हम इसकी निंदा करते हैं वंदना जी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, अभी भी मेयर से बात की तो उन्होंने ये कहा कि नेताओं की तरफ से, एमसीडी की तरफ से आयोजित नहीं है। 7 लाख रुपए का बजट हुआ वंदना जी। लेकिन ये कर्मचारियों की तरफ से ही आयोजित हुआ है, यूनियन ने ही इस कार्यक्रम को रखा। यूनियन के पास पैसा कहाँ से आया? ये तो एमसीडी के खर्चे पे हो रहा है मैम। 7 लाख रुपए का बजट इसका पास किया गया है, कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है। लेकिन ये 7 लाख रुपए का प्रोग्राम लगाया गया है। आप चेक करा लेना, आप तो मीडिया वाले हैं। और हमारे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई है कि कर्मचारी को जो 2003 में इन्होंने कोरोना मूलक आधार के परमानेंट किए, तो उसके बाद भी आज 18 साल हो गए हैं, उनको परमानेंट किया जाना चाहिए।
जो 96-97 के कर्मचारी परमानेंट होने थे उनको परमानेंट किया। हम तो परमानेंट के लेटर के लिए यहाँ पर आ गए। हमें अगर ये पता होता डेली वेजर के लिए बोर्ड बिठाना, बमंडर रचाना, तो ये बमंडर रचा कर दिखा रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।